नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत सत्कार अभिनंदन। आज की हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 पढ़ रहे हैं, जिसके बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े जो आगामी हर परीक्षा में पूछे जाएंगे, चाहे वो एसआई का पेपर हो, चाहे एलडीसी का पेपर हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, चाहे वनपाल हो, राजस्थान पुलिस हो, ग्राम सेवक हो, चाहे आरएस प्री हो, राजस्थान का कोई एग्जाम हो। अब लगभग राजस्थान सरकार के जो आंकड़े हैं वो पूछे जाते हैं। और आंकड़े किस में आते हैं? या तो बजट का आंकड़ा पूछा जाता है या फिर आर्थिक समीक्षा का। तो अब इतनी बड़ी आर्थिक समीक्षा है तो जाहिर सी बात है एक साथ हम नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए आपको शॉर्ट नोट्स छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं क्लास दे रहा हूँ। आज हमारी जो क्लास रहेगी वो 12 नंबर की क्लास रहेगी। रोज 10 बजे आपको एक क्लास मिल जाती है, तो 12 नंबर की एक क्लास प्ले लिस्ट में जाके देखो। हर प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताया गया है, तो जाहिर सी बात है वहां से क्वेश्चन तो पेपर में आना है। चलो आज हम क्या चर्चा करेंगे? आज हम आर्थिक समीक्षा 2025-26 में ये चर्चा करेंगे कि राजस्थान सरकार ने पिछले एक साल के अंदर सकल राज्य मूल्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी, जैसे सेंटर में होती है जीडीपी और अपने यहाँ क्या होती है जीएसटीपी, सकल राज्य मूल्यवर्धन जिसको हम जीएसवीए कहते हैं। अब इनमें नाम याद रखना, सकल राज्य घरेलू उत्पाद उसको जीएसडीपी कहते हैं, सकल राज्य मूल्यवर्धन उसको जीएसवीए कहते हैं। अब कृषि क्षेत्र में कितना है, सेवा क्षेत्र में कितना है, उद्योग क्षेत्र में कितना है? अब इतना तो पता है कि सबसे ज्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का होता है, 2 नंबर पे उद्योग क्षेत्र का होता है, 3 नंबर पे कृषि क्षेत्र का है। अब कितना कितना है, कितनी वृद्धि हुई, किसमें कौन सा उत्पाद है, उसकी चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। तो सभी साथियों को एक तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2-2 3-3 दिन होली मनाई जा रही है, सभी दिन की शुभकामनाएं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक का बटन दबा दिया करो ताकि मुझे लगे कि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब आराम से समझना, क्योंकि आंकड़े हैं, जाहिर सी बात है, और जिसके काम के हैं उनको आंकड़े पढ़ने पड़ेंगे। प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन जीएसवीए। अब जीएसवी शॉर्टकट में इसका मतलब है सकल राज्य मूल्यवर्धन। ठीक है, सकल राज्य मूल्यवर्धन यानी ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड, ये आपको पता है। अब आंकड़े जरूरी नहीं है कि अब नई आर्थिक समीक्षा इस साल की आ गई तो वो 2025-26 का पूछेगा। जैसे एसआई का पेपर है, सेकंड ग्रेड का पेपर है, सीएटी होगी या कोई भी, तो वहां एग्जामिनर कई बार दिमाग लगा लेता है, भी बोले नया विद्यार्थी है या कोई भी है, सब पढ़ाएंगे 2025-26 को, वो आपको आंकड़ा देगा 2024-25 या 2024-25 से 2025-26 की तुलना करके आपको क्वेश्चन देगा। इसलिए आपको 2024-25 को भी याद रखना है। तो वर्ष 2024-25 में जीएसवीए रहा 15.70 लाख करोड़। वर्ष 2025-26 में अनुमानित जीएसवीए 17.12 लाख करोड़ रहा। अब ये 2025-26 का हो गया, ये 24-25 का हो गया। अब इन दोनों की तुलना आई तो वृद्धि दर रही 9.03%। अब इन दोनों के आने के चांस 50% है, लेकिन इस क्वेश्चन के आने के चांस 90% बन जाते, क्योंकि ज्यादातर वृद्धि दर पे वो जाता है। तो वृद्धि दर 2025-26 की ये कितनी रही? 9.03%। मैं बात कर रहा हूं प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर। एक प्रचलन यानी प्रचलित बुनियादी जो मूल्य होते हैं, वर्तमान मूल्य, संभावित मूल्य, अनुमानित होते हैं। क्षेत्रवार वृद्धि देखें 2025-26 में 2024-25 की तुलना में कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई 3.47% की, उद्योग क्षेत्र की वृद्धि हुई 6.99% की, और सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुई 13.52% की। अब आंकड़ा यह भी पूछा जा सकता है, क्योंकि जहां अर्थव्यवस्था का नाम आ गया वहां आंकड़ों की ही बात होती है, पैसों की ही बात होती है, वृद्धि की, ऋणात्मक की, इनकी बात होती है। तो कृषि में, उद्योग में, सेवा क्षेत्र में 9.03% टोटल है, और तीनों भाग है, कृषि, उद्योग, सेवा में इतनी वृद्धि हुई है। अब बात करें 2025-26 में क्षेत्रवार योगदान देखें तो कृषि क्षेत्र का देखें तो कृषि में एक फसल आती है, एक पशुधन आता है, एक वानिकी आती है और एक मत्स्य आता है। टोटल यानी जीएसवीए के अंदर कृषि का योगदान है 25.74%। यह तो फिक्स है, ये तो पूछेगा 25.74। अब क्या होता है कि कृषि के उप उत्पाद होते हैं, उप उत्पाद होते हैं, उप क्षेत्र कह सकते हो आप, या कह सकते हो जैसे एक होता है फसलें, एक होती है पशुधन, एक होती है वानिकी, मत्स्य, ये महत्वपूर्ण 4 है। अब कृषि का टोटल 25.74 योगदान है, तो इसमें
फसलों का योगदान 10.97%, पशुधन का योगदान 12.70%, वानिकी का 1.93% और मत्स्य का 0.14%। अब यहाँ से भी बहुत बार प्रश्न आता है, बोले कृषि क्षेत्र का जो प्रचलित मूल्य में योगदान है वो 25.74 है। कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? तो 1 नंबर पे पशुधन आएगा, 2 नंबर पे फसल आएगी, 3 नंबर पे वानिकी आएगा, 4 नंबर पे मत्स्य आएगा। अब हम अक्सर क्या करते हैं, जैसे बहुत गहराई से और लगातार जुड़े हुए हैं वो तो सही पढ़ते हैं, लेकिन सीधे कोई होते हैं ना वो सीधा करते हैं, बोले कृषि क्षेत्र तो फसल है, फसल में सबसे ज्यादा है, लेकिन हकीकत में किसका सबसे ज्यादा योगदान होता है? पशुधन का। याद रखना, हर साल यही होता है। एक तो आ गया कृषि, उसके बाद आता है उद्योग क्षेत्र। कौन सा पॉइंट आता है? उद्योग क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र का योगदान है जीएसवी में 26.55%। प्रचलित मूल्य की बात आई, 26.55। अब उद्योग क्षेत्र में खनन आ गया, विनिर्माण आ गया, बिजली गैस जलापूर्ति आ गई और निर्माण आ गया। अब 26.55 में उद्योग में किस किस का योगदान है? उस खनन का योगदान है 3.30% टोटल में। उसके बाद विनिर्माण का योगदान है 10.76%। कितना? 10.76%। बिजली गैस जलापूर्ति का योगदान है 3.20% और निर्माण का योगदान है 9.30। अब प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आ जाती है और द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आ जाते हैं, और उद्योग में हम पढ़ते हैं विनिर्माण, तो सबसे ज्यादा योगदान विनिर्माण का रहेगा। विनिर्माण करना है यानी कच्चे चीजों को विनिर्मित करके निर्मित हो जाती है, 2 नंबर पे निर्माण का योगदान है। ठीक है, विनिर्माण का 1 नंबर पे, निर्माण का 2 नंबर पे, 3 नंबर पे आ जाएगा खनन का, राजस्थान खनिजों का अजायब घर है 3.30, 4 पर आ जाएगा विद्युत गैस जलापूर्ति 4 पर। तो इनके भी आंकड़े पूछे जाते हैं, बोले उद्योग क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान किसका है? विनिर्माण का, 2 नंबर पे निर्माण का। 2 तक पूछे जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है सेवा क्षेत्र का। तीसरा पॉइंट आता है सेवा क्षेत्र। सेवा करनी है और सेवा क्षेत्र हर चीज में आगे रहते हैं, तो इसका जो टोटल योगदान है जीएसवी में वो है 47.71%। अब सेवा में क्या क्या आ जाता है? सेवा में व्यापार करते हैं वो सेवा में आता है, व्यापार, होटल, परिवहन, वित्तीय सेवाएं, रियल एस्टेट, लोक प्रशासन, यानी सेवा के माध्यम से जो भी काम होता है। अब याद करने का तरीका देखो कि सीधी सी बात है, सेवा करेंगे तो व्यापार करेंगे, और व्यापार करने के लिए मीटिंग है या रहने की जगह होटल है, लग्जरी होटल, तो सीधी सी बात है व्यापार होटल। तो आपसे पूछे सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान व्यापार होटल जलपान ग्रहण का 13.33%। ये प्रश्न भी बहुत बार आता है। तो सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान व्यापार होटल जलपान का। अब व्यापार किया, होटल में किया, और उसके बाद में हमें क्या चाहिए? जब किसी कोई व्यापारी होता है, मान लो अपने बेसिक से करते हैं, कोई व्यापारी है वो होटल में गया, लग्जरी सब चीज़ों का, होटल बड़े बड़े सिस्टम बहुत होता है। व्यापार करने के बाद उन्होंने कहा चलो भाई समझौता हो गया, अब कौन सी ज़मीन देखनी है, कौन सी ज़मीन का स्वामी बनना है, कौन सी ठेके पे लेनी है, कौन सी संपदा बनानी है। तो स्थावर संपदा, आवास का स्वामित्व और व्यावसायिक सेवाओं में 11.20%। तो सबसे ज़्यादा व्यापार होटल जलपान ग्रहण का योगदान है, 2 नंबर पर स्थावर संपदा आवास का। फिर वो कोई व्यापारी और है बाहर से आएगा तो किस पे आएगा? परिवहन पे, तो खूब परिवहन पे पैसा, परिवहन 5.04%। फिर वित्तीय सेवा 5.4%, लोक प्रशासन 3.34% और अन्य सेवा 9.72। ऐसे मिला के सेवा क्षेत्र का 47.71% हो जाता है। यानी मोटी मोटी बात है, प्रश्न आता है कि कृषि उद्योग सेवा में सबसे ज्यादा सेवा का योगदान, सेवा में सबसे ज्यादा व्यापार होटल जलपान गृह का। ये प्रश्न आता है 2 नंबर पे पूछ ले तो इसका, 3 नंबर पे परिवहन का, या 3 नंबर पे वित्तीय सेवाओं का। यहाँ तक नहीं जाता वो, यहाँ 2 तक ही जाता है। तो ये आपको याद रखना है। मैंने ये चीज आपको बताई प्रचलित मूल्य पर। 70% प्रचलित मूल्य से प्रश्न आता है। स्थिर मूल्य का इससे आसान होता है, इतना बड़ा आपको याद करने की जरूरत होती नहीं है। अब बात करते हैं स्थिर मूल्य की। सकल राज्य मूल्य वर्धन जीएसवी स्थिर मूल्य, और स्थिर मूल्य का जो आधार वर्ष होता है वो भी अभी अपना आधार वर्ष 2011-12 है। बुनियादी मूल्यों पर देखो, वर्ष 2024-25 में 8.21 लाख करोड़ रहा, और 25-26 में ये 8.79 लाख करोड़ का अनुमान है। यानी 2024-25 में 8.21 लाख करोड़ और वर्ष 2025-26 में 8.79 लाख करोड़। अब वृद्धि दर कितनी हुई? 7.03%। वृद्धि दर कितनी हुई? 7.0%। वही सबसे ज्यादा इस प्रश्न के आने के चांस है इनको, क्योंकि वृद्धि वो पूछता है। अब क्षेत्रवार योगदान में कृषि का, उसमें वो सेम ही आ जाएंगे, वही उत्पाद 25.33% है। अब यहाँ से कंफ्यूज होंगे हम कि यहाँ हमारे पास कृषि का कितना है? 25.74 है प्रचलित में, और यहाँ हमारे पास 25.33 है।
ठीक है, और इसमें वृद्धि दर हुई है 0.22%। उद्योग क्षेत्र में सेम वही आ जाता है, योगदान 28.21% है, स्थिर मूल्य पर 28.21 है, जबकि प्रचलित मूल्य पर आप देखो उद्योग का 26.55 है। तो इनका भी तुलना वो पूछ सकता है। ठीक है, तो याद रखना वृद्धि दर 7.02 की, और सेवा क्षेत्र सेम वही आ जाता है, ये 46.46, वो 47 है, ये 46 है, वो 47, ये 46, 46.46%। मूल्य इतना है, वृद्धि दर 11.15% की हुई है। तो ये स्थिर मूल्य का ये आसान है वैसे, लेकिन प्रचलित का कौन सा है और स्थिर का कौन सा है, ये आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, ओके, ये पूरी सारणी लगभग आपको मैंने बता दी है। अब आता है राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जीएसडीपी। जीएसडीपी यानी ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका जो फुल फॉर्म है सकल राज्य घरेलू उत्पाद, वो था जीएसवीए, ये है जीएसडीपी। यानी सेंटर में जीडीपी है और अपने राजस्थान में स्टेट ऐसी लगा है बीच में, जीएसडीपी। राजस्थान का जीएसडीपी प्रचलित कीमतों पर 2025-26 में 18.75 लाख करोड़ अनुमानित है, क्योंकि ये अनुमानित होता है प्रचलित कीमतों पर। 2024-25 में जीएसडीपी था 17.01 लाख करोड़। यह आर्थिक समीक्षा ऑथेंटिक जो राजस्थान सरकार की है वो बता रहा। तो इसमें वृद्धि कितनी हुई 2025-26 में? 10.24%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये यहाँ से छपेगा 10.24। ये मैं जीएसडीपी की बात कर रहा हूँ। भारत का जीडीपी प्रचलित कीमतों पर 357.14 लाख करोड़ अनुमानित है और इसकी राष्ट्रीय वृद्धि दर है 8%। राष्ट्रीय देखो, राजस्थान की जीएसडीपी वृद्धि दर कितनी है? 10.24, और भारत की वृद्धि दर कितनी है? 8%। इसका मतलब हम राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। अच्छा, ये प्रश्न पक्का छपता है, राष्ट्रीय जीडीपी में राजस्थान का हिस्सा प्रचलित मूल्य पर 5.25% संभावित है। इसको नोट करना बहुत ही गजब का प्रश्न है। ये राजस्थान, भारत की जो जीडीपी है उसमें राजस्थान का जो हिस्सा है वो 5.25% संभावित। एक तो ये बात यार। दूसरा, ये सारणी में मैंने आपको चीजें बता दी, 8.66, 7.4। देखो, राजस्थान का जीडीपी व इंडिया का जीडीपी स्थिर कीमतों पर। अब समस्या प्रचलित और स्थिर पे आती है। अब जो इकोनॉमी का स्टूडेंट है, जो लगभग चर्चा में रहता है, उसको तो पता होता है भैया ये चीज। अब देखो, स्थिर कीमतों का अर्थ है मुद्रास्फीति के प्रभाव को हटाकर आधार वर्ष 2011-12 की कीमतों पर हम गणना करते हैं। राजस्थान का 2025-26 में स्थिर कीमतों पर जीएसडीपी रहा 9.82 लाख करोड़ और 2024-25 में 9.0 लाख करोड़, यानी अनुमानित है। अब वाला तो अनुमानित होगा। तो 2025-26 में 9.82 लाख करोड़ और 2024-25 में 9.0 लाख करोड़। वृद्धि कितनी हुई है? 8.66%। ये याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वृद्धि का मामला यहाँ तो 8.66% और यहाँ हुई है 10.24%। प्रचलित में 10.24% की वृद्धि और स्थिर मिल में 8.66% की वृद्धि। भारत की देखें तो जीडीपी प्रचलित स्थिर कीमतों पर 201.90 लाख करोड़ है, जो वृद्धि दर्शाता है 7.4 की। भारत की जीडीपी स्थिर मूल्यों पर 7.4% वृद्धि है, जबकि राजस्थान की 8.66। इसका मतलब हम यहां भी राष्ट्रीय औसत से ऊपर वृद्धि ले बैठे। और राष्ट्रीय जीडीपी में राजस्थान का हिस्सा 4.86% है संभावित। अब देखो, दो प्रश्न आएंगे कि राष्ट्रीय जीडीपी में राजस्थान का हिस्सा स्थिर मूल्यों पर कितना है? 4.86%, जबकि प्रचलित मूल्यों पर हिस्सा कितना है? 5.25%। दो प्रश्न तो ये हो गए, दो प्रश्न इनके वृद्धि दर के हो गए, और दो प्रश्न ये हो गए कि हम प्रचलित और स्थिर मूल्य में राष्ट्रीय औसत से जीएसडीपी अधिक लेके बैठे हैं वृद्धि में। तो ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब अगर समझ में आ गई तो मैं इन चार चीजों के चार क्वेश्चन आपको देता हूं, जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। इन चारों को समझकर चारों के चारों उत्तर देने हैं आपको, और यहां से प्रश्न पेपर में आएगा। वर्ष 2025-26 में प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन जीएसपी की वृद्धि दर कितनी अनुमानित है? 25.74, 26.55, 9.03, 47.71%। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक प्रश्न आपके लिए, 2025-26 में स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय जीडीपी में राजस्थान का अनुमानित हिस्सा कितना है? 5.25, 8.66, 4.86 और 7.4%। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इनके जवाब देने हैं, तब जाके आप इन टॉपिक को क्लियर कर पाओगे और एग्जाम में क्वेश्चन सही कर पाओगे। एक प्रश्न, 2025-26 में प्रचलित कीमतों पर राजस्थान की सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वृद्धि दर कितनी है? 8%, 7.4, 10.24, 8.66%। 8.66%।
इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और एक क्वेश्चन, वर्ष 2025-26 में सकल राज्य मूल्यवर्धन जीएसवी स्थिर 2011-12 बुनियादी मूल्यों पर वृद्धि दर कितनी रही? 25.33, 7.03, 28.21 या माइनस में 46.46। ये आपको 4 प्रश्न है, 4 चीजें मैंने बताई है, स्थिर कीमत, प्रचलित मूल्य, जीएसवीए और जीडीपी, जीएसटीपी। ठीक है, इन चारों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। होली का महा ऑफर चल रहा है, कल तक चलेगा। जो भी साथी नानक क्लासेज ऐप में जाके टेस्ट सीरीज जिस प्रकार के लेना चाहते हो, मात्र 99 रुपये में और 50% ऑफ पे है। और ये आर्थिक समीक्षा है, जैसे जैसे मैं तैयार कर रहा हूँ इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आर्थिक समीक्षा 2025-26 राजस्थान बजट उसमें शामिल होगा। बाकी फर्स्ट ग्रेड की भी हमारी करंट अफेयर्स की बुक उपलब्ध है। नानक क्लासेस शिव सर टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, ताकि आपके पास पीडीएफ लिंक कोई भी सूचना मिले। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस प्रकार की क्लास आपको निरंतर मिले रहे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।